बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो वीवर्स, आज मैं आपके साथ शामी कबाब बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो कि मैं वाकई आपको सिखाऊंगी कि असली शामी कबाब होते कैसे हैं। ये टिप्स एंड ट्रिक्स मेरा दावा है कि आपको किसी और की वीडियो में नहीं मिलेंगी और कबाब इतने मज़े के बनेंगे कि जब आप ख़ुद बनाएंगे ना तो पूरा घर वाह वाह कर उठेगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। आप एक दफ़ा इनकी लुक चेक करें। इनका टेस्ट इतना होगा कि ज़बान से नहीं जाएगा। बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं जी आज के शामी कबाब। तो जी चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ मज़ेदार से चिकन शामी कबाब बनाना शुरू करते हैं। चिकन शामी कबाब बनाने के लिए वीवर्स मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन का गोश्त, यानी कि बोनलेस चिकन। उसके साथ मैंने ली है 1 पाव चने की दाल, जिसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखा था। दाल का भिगोना बहुत ज़रूरी है और चिकन की बोटियाँ आपने छोटी नहीं करनी, वो आपने बड़ी बड़ी बोटियाँ लेनी है। उसके साथ मसाले हैं 1 टेबलस्पून भर के जाएगी कुटी काली मिर्च, जो कि लाजमी इसमें जाएगी। कुटी हुई लाल मिर्च भी जाएगी 1 टेबलस्पून भर के। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा, 1 एंड हाफ़ टीस्पून जाएगा नमक, 1 टेबलस्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। 1 टेबलस्पून भर के जाएगा अदरक लहसुन और पानी आप गौर से देखें। इसमें मैं पानी शामिल करूँगी 1.5 गिलास और आपने भी इतना ही पानी इसमें डालना है। कुकर को बंद करेंगे आधे घंटे के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे। आधे घंटे के बाद जब हम खोलते हैं तो जी ये देखें माशाल्लाह, ना ही दाल में पानी है और दाल इतनी बेहतरीन गल चुकी है। फ्लेम आपने लो से मीडियम रखना है। अब हम खुले बर्तन में इसको निकालेंगे। ना ही हमने चॉपर का इस्तेमाल करना है, ना ही हमने किसी और मुश्किल तरीके से इसको पीसना है सिलबट्टे पे। सिंपल अगर आपके पास मैशर है या जिसमें हम कूंडी जो सोटा होता है उसके साथ हम इसको इस तरह आसानी के साथ कूट लेंगे और इस तरह चिकन के भी रेशे बनेंगे और दाल तो हमारी इतनी सॉफ्ट हो चुकी है ना कि वो तो बड़ी जल्दी मैश हो जाएगी। दोनों में से ये चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं। मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि चॉपर ज़रूरी नहीं कि हर घर में हो। तो जी आप आसानी के साथ इस तरह कबाब को पीस सकते हैं। और अब हम इसमें एक ख़ास चीज़ शामिल करेंगे। 2 चम्मच भर के दही आपने इसमें डालनी है। दही के साथ हम इसमें चॉप की हुई प्याज, धनिया और हरी मिर्चें और पुदीने के थोड़े से पत्ते ये डालेंगे। ये चीज़ें आपने लाजमी डालनी है, कुछ भी हो जाए आपने इन चीज़ों को स्किप नहीं करना। वीवर्स, मैं कभी भी अंडे बीच में शामिल नहीं करती क्योंकि उसमें से अंडे की स्मेल आती है और आपने ऐसे ही बनाने हैं। सिर्फ ये चीज़ें आपने डालनी है, दही और ये हरा मसाला जो मैंने डाला है प्याज वाला, वो आपने इसमें शामिल करना है। और कबाब बनाने के लिए बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम एक ही साइज़ के कबाब बनाएंगे बिना किसी सांचे के। अपने हाथों की मदद से हम इनको बनाएंगे क्योंकि जी जो हाथ का जायका है ना वो किसी सांचे में नहीं आ सकता। बस आपने कोशिश करनी है कि एक ही साइज़ के आप सारे कबाब बनाएं। इस स्टेज पे आप कबाब को फ्रीज़ कर सकते हैं, जितने मर्ज़ी चाहें बनाएं। मैंने आपको 750 ग्राम चिकन और 1 पाव दाल के हिसाब से बनाने बताए हैं। आप इस क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं और हाफ़ भी कर सकते हैं। अब हम एक अंडा बीट करेंगे। फ्राइंग पैन में या तवे पे आपने ऑयल डालना है। सिर्फ आपने अंडे में डिप करना है, कोई क्रम्स वगैरह नहीं लगाने और आपने इसको शैलो फ्राई करना है, ना ही आपने इनको डीप फ्राई करना है। हमेशा शामी कबाब शैलो फ्राई होते हैं और लो से मीडियम फ्लेम पे आपने इसको बहुत ही अच्छी तरह फ्राई करना है। अगर फ्राई कबाब अच्छे नहीं होंगे तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा इनको डार्क कलर दे देंगे तो वो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। अक्सर मैंने देखा है कि बाज़ घरों में कबाब बिल्कुल काले स्याह कर देती हैं, जो कि ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, देख के ही दिल ऐसे भर जाता है। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है। सेम आपने मेरी तरह ही कबाब को फ्राई करना है। तो देखिएगा कि क्या ही इसका जायका है और क्या ही इसकी लुक बनेगी। तो जी माशाल्लाह 7 से 8 मिनट में हमारे शामी कबाब बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े के ये बने हैं। इसी तरह आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी और मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो काइंडली लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट भी करें।
ये करीब से आप देखें, ऐसे कबाब ना ही आपको किसी बेकरी से मिलेंगे और ना ही किसी और जगह से। ये आप ख़ुद घर पे बनाएंगे। ये देखें जी माशाल्लाह, और जिसको भी खिलाएंगे ना वो वाह वाह कह उठेगा। तो जी सारे कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं, इसी तरह आपने सर्व करने हैं। तो जी एक दफ़ा फिर आपको याद कराती जाऊं कि रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। तो जी जल्दी से बनाएं और अपने प्यारों को खिलाएं। मिलते हैं एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।